गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि 9 तारीख को कक्षा 5 का ईवीएस का जो फाइनल पेपर है उसके बाद आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी उद्देश्य के लिए हमने ये वीडियो बनाने के लिए सोची है। जो अवसर ऐप में आपके प्रश्न आ सकते हैं और हम यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करवाएंगे शुरू से लेके आखिर तक। जितने भी लेसन हैं आपके ईवीएस की बुक में उन सभी के प्रश्न और उत्तर साथ में दिए गए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं पाठ नंबर 1, मेरी सुनो अपनी कहो से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, लोगों को किस कारण अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे। काम की तलाश में, बाढ़ के कारण, सरकार द्वारा सड़क, रेल, कारखानों के लिए भूमि अधिकृत करने के कारण या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि इसका उत्तर क्या है, क्योंकि लोगों को काम की तलाश में भी जाना पड़ता है, बाढ़ के कारण भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ सकता है, और यदि सरकार द्वारा कोई सड़क निर्माण करना है या रेल के लिए कोई भी पटरी का निर्माण करना है तो उन जगह को खाली करवाने के लिए आपको बोल सकते हैं। कारखानों के लिए भूमि अधिग्रहण करने के कारण, ये सब। तो उत्तर क्या आएगा आपका, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, उत्तर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक समुदाय जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतू या गड्ढा लुहार कहते हैं। ये मुख्यतः चीज़ें बनाते हैं या औजार बनाते हैं। वो किस चीज़ के बनाते हैं, लोहे के, तांबे के, लकड़ी के या एल्यूमिनियम के। तो आपको पता है, यस, किस चीज़ के बनाते हैं, लोहे के। तो हमारा उत्तर क्या होगा, क। तीसरा प्रश्न है, गड्ढा लुहार मूल रूप से राज्य से संबंध रखते हैं। तो किस राज्य से संबंध रखते हैं ये, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से या हरियाणा से। यस, आपका जो आंसर है वो सही है, राजस्थान, उत्तर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारी भाषा हिंदी है वैसे ही आपके पापा अगर सैनिक हैं या रेलवे विभाग में हैं तो आपको अनेक राज्यों में जाना पड़ता है। अगर आप पंजाब जाते हैं तो पंजाबी, गुजरात जाते हैं तो गुजराती सीख सकते हो। अगर आपको अपने पापा के साथ महाराष्ट्र जाना पड़े तो आप कौन सी भाषा सीखोगे। तो 4 ऑप्शन है, तमिल, बंगाली, मराठी या तेलुगु। तो आपका सही आंसर क्या है, यस, सही आंसर है ग, मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा जो है बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतू जाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आज बहुत कम घुमंतू देखने को मिलते हैं, जैसे लोहार, सांसी, बंजारे आदि। अब ये लोग कहाँ चले गए हैं। 4 ऑप्शन आपके पास। सरकार ने इनको बसा दिया है, या इन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ दिया है, या अब ये अन्य काम धंधे करते हैं, या ये सभी। तो आपका आंसर क्या है इसमें से, ऑप्शन जो घ है, ये सभी, यानी कि ये सभी कारण है कि अब वो हमें घुमंतू देखने को नहीं मिलते हैं। तो पहले लेसन में 5 ही क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट जो है। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, खेलों की दुनिया, और एक एक करके इसके भी सारे क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पाठ नंबर 2 का पहला प्रश्न ये है, कराटे, जूडो, कुंग फू, ताइक्वांडो किस आर्ट के अंतर्गत आते हैं। आपने पढ़ा है ये लेसन। पहला ऑप्शन है नट खेल, जिम्नास्टिक, तलवारबाजी, मार्शल आर्ट। तो राइट आंसर क्या है, यस, ऑप्शन घ। सेकंड क्वेश्चन है, जिस प्रकार जूडो में हाथों का प्रयोग करते हैं वैसे ही कुंग फू में शरीर के किस अंग का प्रयोग करेंगे। तो 4 ऑप्शन है, हाथ के पंजों का, उंगलियों का, हाथों का या पैरों का। तो आपने बताना है कि जूडो में जैसे हम हाथों का प्रयोग करते हैं वैसे ही कुंग फू में किस शरीर के अंग का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या है, यस,
राइट ऑप्शन है उंगलियों का ख। ठीक है, तो कुंफू में हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू मार्शल आर्ट हैं, उसी प्रकार भारत में अनेक राज्यों में मार्शल आर्ट के अलग अलग नाम हैं। आपको पंजाब के मार्शल आर्ट का नाम बताना है। तो ऑप्शन है पायटू, मर्दानी खेल, थंगटा या गतका। तो आपका सही आंसर क्या है? गतका, ऑप्शन घ। तलवार द्वारा करतब दिखाया जाता है। तीरंदाजी में, तलवारबाजी में, भाला चलाना या लाठी चलाना। तो इसमें से सही आंसर क्या है? ख, तलवारबाजी में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है कौन सी है? ऑप्शन है ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ खेल या यूरोपियन गेम। तो आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता कौन सी है? यस, ऑप्शन क, ओलंपिक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ओलंपिक क, ये विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 6, कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं गीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार या सभी। आपको बताना है कि कुश्ती खेल से संबंध कौन से रखते हैं? गीता फोगाट, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त या सभी। यस, सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये सभी खिलाड़ी कुश्ती खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, मशहूर भारतीय खिलाड़ी दीपा कर्माकर किस खेल से संबंध रखती हैं? ऑप्शन है जिम्नास्टिक, कुश्ती, तीरंदाजी या कबड्डी। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से सही? यस, ऑप्शन क, जिम्नास्टिक से संबंध रखती है ये। आठवां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान है मिलान इटली, न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस या एथेंस यूनान। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है? यस, ऑप्शन घ, एथेंस यूनान के अंदर। ओलंपिक खेल सबसे पहले सन में शुरू हुए। किस सन में शुरू हुए? 1869 में, 1896 में, 1916 में या 1816 में। तो हमारा राइट आंसर है ख, 1896 में। तो ये सेकंड लेसन था। इसके बाद हम तीसरा लेसन शुरू करते हैं। इसके बाद हम तीसरा पाठ करते हैं, शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है 14 अप्रैल 1891, 13 अप्रैल 1919, 14 नवंबर 1889, 14 अप्रैल 1781। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन क हमारा जो वो राइट आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? क, ऑप्शन क। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमराव स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री किस विभाग के बने? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये पहले मंत्री बने थे, और वो विभाग कौन सा था? शिक्षा मंत्री बने थे, गृह मंत्री बने थे, कानून मंत्री बने थे या रक्षा मंत्री बने थे? कानून मंत्री। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कानून मंत्री। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में बहुत संघर्ष किया। उन्हें स्वच्छता बहुत पसंद थी। वे स्वच्छता संबंधी कार्य करते थे। क्या क्या कार्य करते थे? शौचालय की सफाई, आश्रम साफ करना, स्वच्छता का संदेश देना या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। यस, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? घ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमें सफाई रखनी चाहिए कक्षा कक्ष की यानी क्लासरूम की, गली की, घर की या उपरोक्त सभी जगहों की? उपरोक्त सभी जगहों की। यस, तो हमें साफ सफाई ना अपने चारों ओर रखनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी जा रहे हो, कहीं बैठे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बच्चों, हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, यह सबसे ज़रूरी है। जैसे हमें अपनी आँखों, दांतों और खुद की स्वच्छता के अतिरिक्त आसपास के वातावरण की स्वच्छता रखते हैं।
किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है, यह किसने कहा? कस्तूरबा ने, भीमराव अंबेडकर ने, गांधी जी ने या सरदार पटेल ने? गांधी जी ने। यस, किन्होंने कहा था ये? गांधी जी ने। तो छात्रों, जिस प्रकार गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया है, उसी प्रकार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने स्वच्छता संबंधी संदेश दिया है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यस, तो उन्होंने स्वच्छता संबंधी क्या संदेश दिया है? उसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, पढ़े भारत बढ़े भारत, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। तो सही ऑप्शन क्या हुआ हमारा? क इज द राइट आंसर। बच्चों, स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छता को लेकर हमारे अनेक महापुरुषों ने लोगों को जागरूक किया है। इसमें से स्वच्छ भारत अभियान भी स्वच्छता से संबंध रखता है। ये अभियान भारत में किसने चलाया है? महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, नरेंद्र मोदी ने या कस्तूरबा गांधी ने? नरेंद्र मोदी ने। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? ग। तीसरे लेसन के बाद हम पांचवें लेसन पे आ गए हैं, क्योंकि जो चौथा लेसन है वो हौसलों की उड़ान वो कट चुका है, सिलेबस में नहीं है हमारे, तो इसलिए हम लेसन नंबर 5 खराब ना होने दे करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर आपके टिफिन में भूल से 2 दिन रोटी बची रह जाए तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है और उस पर हरा हरा पदार्थ दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? फफूंदी, काई, लीचन या सेब? बूंदी। यस, तो राइट आंसर क्या हुआ? सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से सूंघ कर किस चीज का पता लगा सकते हैं कि यह खराब हो गई है? चीनी, पनीर, चावल, चने की दाल? कौन सा है? पनीर। यस, पनीर अगर खराब हो जाए तो हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं ना? यस। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ख। तीसरा क्वेश्चन है, भोजन को खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? भोजन की नमी हटाकर, वायु से संपर्क हटाकर, परिरक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले के प्रयोग से या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। यस, तो राइट आंसर क्या है? घ। फोर्थ क्वेश्चन है, आप अपने पिता या भाई के साथ डेयरी में दूध बेचने जाते हो। डेयरी कर्मचारी उस दूध में थोड़ा सा दूध निकालकर एक संयंत्र में रखता है और मशीन चलाता है। वह ऐसा क्यों करता है? वह भाव भी बाद में तय करता है। देखा होगा आपने, मशीन में डालता है तो इसको घुमाता है, तो वो दूध में क्या चेक करता है? दूध में वसा की मात्रा देखता है, दूध में पानी की मात्रा देखता है, दूध में सफेदी की मात्रा देखता है या दूध में गर्मी की मात्रा की जांच करता है? क्या करता है वो? दूध में वसा की मात्रा देखता है। यस, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? क। प्रश्न नंबर 5 है, गांव से दूध को बड़ी बड़ी डेयरियों में ले जाया जाता है, वहाँ उसे मशीनों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? दूध को फाड़ना, पाश्चुरीकरण, गर्मीकरण या उपरोक्त सभी? पाश्चुरीकरण। यस, उसको क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ख। ऑप्शन ख, पाश्चुरीकरण। हरियाणा में अनेक प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं। जिस प्रकार मोबाइल अनेक प्रकार के होते हैं, 2G, 3G, 4G, उसी प्रकार भैंसें भी अनेक प्रकार की होती हैं। आपको हरियाणा में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की अधिक दूध देने वाली मशहूर भैंस का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास, भदवारी, मुर्रा, जाफराबादी या सूरती? मुर्रा नस्ल की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा सही? ख ऑप्शन सही है, मुर्रा नस्ल की जो वो भैंस पाई जाती है। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसको NDRI बोलते हैं, जो भैंसों और अन्य दूध देने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने पर शोध करता है, हरियाणा के किस जिले में है?
करनाल, रोहतक, जींद या भिवानी? कहाँ पे है? करनाल। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? क। तो करनाल के अंदर NDRI या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। प्रश्न नंबर 8 है, आंवला का मुरब्बा बनता है और अचार भी बनता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन K2, विटामिन A। कौन सा प्राप्त होता है? विटामिन सी। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ख। अचार भोजन का एक विशेष अंग है। अचार निम्नलिखित वस्तुओं से बनता है। सही वस्तु का नाम बताओ। आम, नींबू, मिर्च या गाजर या सभी? सभी। यस, अचार जो है इन सभी वस्तुओं से बनता है। तो प्रश्न नंबर 10, कचरियाँ जो किसी चीज को सुखाकर बनाई जाती हैं, आपको उसका नाम बताना है। आम, काचरी या काचर, आंवला या गाजर? काचर। ऑप्शन क्या है हमारा सही? ख। बच्चों, दूध की थैलियाँ तो आपने खरीदी होंगी। इनमें अनेक डेयरियों का दूध आता है, जैसे वीटा, अमूल, वेरका, रिलायंस आदि। दूध के पैकेटों पर अनेक प्रकार की जानकारी होती है। वो कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं? मूल्य, वजन, प्रयोग की अंतिम तिथि या ये सभी? अब हम करते हैं पाठ नंबर 7, खाने से पचाने तक। ठीक है, छठा लेसन जो कट गया है आप बीती, इसलिए हम 7वां लेसन शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बिना देखे और चखे भी हम खाने की वस्तुओं को पहचान लेते हैं। रंग से, पके होने से, खुशबू से या खाने के प्रकार से? खुशबू से। यस, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ग। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से हम किन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हैं? हल्दी, दाल, गेहूं, फटा दूध? फटा दूध। यस, तो राइट आंसर क्या है? घ। प्रश्न नंबर 3 है, अधिक देर तक भोजन को चबाने से लार उसमें मिल जाती है। यह भोजन को बदल देती है। किसमें? वसा में, शर्करा में या ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में या प्रोटीन में? किसमें? शर्करा में, यानी कि ग्लूकोज में इसको बदल देती है। तो ऑप्शन सही क्या हुआ हमारा? ख। प्रश्न नंबर 4 है, भोजन मुंह में चबाने के बाद एक विशेष अंग में जमा होता है। यहाँ अनेक रस इसमें मिल जाते हैं। इस अंग का नाम है, क्या है? भोजन नली, आंत, आमाशय या पित्ताशय? तो सही है ऑप्शन क्या है हमारा? ग। हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण या उपरोक्त सभी उचित मात्रा में? उपरोक्त सभी उचित मात्रा में। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 है, जीवन रक्षक घोल उल्टी या दस्त में बहुत उपयोगी होता है। इसको ORS बोलते हैं ना। उसको क्या मिलाकर बनाया जाता है? पानी, चीनी, नमक या सभी? यस, उपयुक्त सभी। इन सभी को मिलाना पड़ता है, तभी जाके वो जीवन रक्षक घोल उल्टी या दस्त में काम आता है। नेक्स्ट है, जिनको संतुलित भोजन नहीं मिलता वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण से निम्नलिखित होता है, क्या होता है? बार बार बीमार पड़ना, उम्र के अनुसार वजन या लंबाई में कमी, हमेशा सुस्त व चिड़चिड़ा रहना या उपरोक्त सभी? यस। बच्चों में कुपोषण न हो इसके लिए सरकारी तौर पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। वे हैं आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ICDS या उपरोक्त सभी? यस, ये सभी स्कीमें जो कुपोषण न हो इसके लिए चलाई जा रही हैं। तो इसका राइट आंसर है घ, उपयुक्त सभी। इसके बाद हमारा पाठ नंबर 8 शुरू हो जाता है, बीज से बीज तक। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई सूची में जो बीज हम नहीं खाते उसका नाम बताओ। गेहूं, मक्का, मूली या चावल? मूली। यस। अगला प्रश्न है, बीज को उगने के लिए इनमें से क्या जरूरी है? मिट्टी, पानी, हवा, उचित ताप या उपरोक्त
सभी। उपरोक्त सभी। यस, ये सब चीज़ें जो बीज को उगने के लिए सहायक होती हैं, तो ये सब जरूरी है। एक पौधे के बीजों को उगाने के लिए हम 2 गमले लेते हैं। दोनों में सूखी मिट्टी भरकर बीज बोते हैं। एक में पानी डालते हैं और दूसरे में नहीं। कौन से गमले का बीज उगेगा? पानी डाले गमले का, बिना पानी डाले गमले का, दोनों गमले में, या कोई बीज नहीं उगेगा? पानी डालने गमले का। यस, तो इसका सही आंसर क्या है? क। पानी डाले गमले का, क्योंकि जिसमें पानी डालेंगे वही तो बीज उगेगा ना। बच्चों, निम्नलिखित में से किसी ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसके बीज नहीं होते। केला, बेरी, चावल या अमरूद? केला। यस, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? क। बच्चों, जिस प्रकार हम कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार कुछ पौधों के बीज भी यात्रा करते हैं। बीज निम्नलिखित प्रकार से यात्रा करते हैं। सही उत्तर बताओ। हवा के द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा, मनुष्य द्वारा या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। निम्न बीजों में हवा से यात्रा कौन सा बीज करता है? सैकड़ों किलोमीटर दूर चला जाता है। आक, गेहूं, सरसों या जेंथियस का बीज? आक का, ठीक है। आक का बीज जो है हवा से यात्रा बहुत दूर तक कर लेता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? बच्चों, हमारे देश में गेहूं बहुत कम पैदा होता था। हमें रूस और अमेरिका से गेहूं आयात करना पड़ता था, मतलब हमें दूसरे देशों से गेहूं को मंगवाना पड़ता था। इस वैज्ञानिक ने हमें गेहूं में आत्मनिर्भर बनाया और आज हम गेहूं निर्यात करते हैं। यानी कि आज हमारे पास इतना धन हो जाता है कि हम उसको दूसरे देशों तक भी भेजते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक का क्या नाम था? वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, श्रीयाद अच्युत दाभोलकर या डॉक्टर M विजय गुप्ता? MS स्वामीनाथन। यस, MS स्वामीनाथन। तो राइट ऑप्शन क्या है? ख, MS स्वामीनाथन। बच्चों, बीज अनेक विधियों यानी कि मनुष्य, पशु पक्षियों, वायु तथा जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? अंकुरण, प्रकीर्णन, बुआई या उपरोक्त सभी? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, ऑप्शन ख। बच्चों, अनेक ऐसे पौधे हैं जो अलग स्थानों या देशों से हमारे देश में आए हैं। आपको बताना है कि भिंडी और कॉफी किस देश से हमारे देश में आए हैं? भिंडी और कॉफी किस देश से आए हैं? यूरोप से, चीन से, अफ्रीका से या दक्षिणी अमेरिका से? अफ्रीका से। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। बच्चों, जिस प्रकार कॉफी और भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आए हैं, उसी प्रकार आपको बताना है कि गोभी और मटर किस महाद्वीप से हमारे देश आए? ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, दक्षिण अमेरिका से या अफ्रीका से? यूरोप से। हाँ, तो यूरोप से क्या क्या है? गोभी और मटर। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ख। सोयाबीन शरीर के लिए एक उत्तम वस्तु है। सोयाबीन की बड़ी बनती है जिससे सब्जी बनती है और आटा भी बनता है, दूध भी बनता है। आपको बताना है यह किस देश से हमारे देश में आया? चीन से, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से या अमेरिका से? चीन से। यस, तो ऑप्शन क्या है हमारा सही? क। बच्चों, जिस प्रकार सोयाबीन चीन से हमारे देश में आया है, उसी प्रकार एक अन्य पौधा है जो चीन से हमारे देश में आया। वो क्या है? चाय, कहवा, कॉफी या सफेदा? चाय। बच्चों, सफेदे का पेड़ आपने देखा होगा जो बाढ़ रोकने और सेम वाली भूमि में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी करता है। ये हमारे देश का मूल पेड़ नहीं है, ये भी किसी अन्य देश से हमारे देश में आया है। और उस देश का क्या नाम है? चीन, अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? घ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यह जो सफेदा है कहाँ से आया? ये ऑस्ट्रेलिया से आया है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों के पेड़ों की पहचान है। क्या पहचान होती है? शाखाएं लंबी होती हैं, पत्तियां घनी होती हैं, पेड़ लंबे होते हैं या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। तो इनकी पहचान क्या है? ये सभी हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होएगा घ। 15 प्रश्न है। बच्चों, पर्वतीय प्रदेशों की पहचान बताएं। ऑप्शन है पेड़ लंबे होते हैं, शंकु आकार के होते हैं, पत्तियां सुई जैसी नुकीली और पतली होती है या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या है?
यस, उपरोक्त सभी। अब समुद्र तटीय प्रदेशों की पहचान बतानी है। जो वहाँ पे वृक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं? पेड़ बहुत लंबे होते हैं, फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, पेड़ दलदल में उगते हैं, या उपरोक्त सभी? यस, तो सही आंसर क्या है इसका? उपरोक्त सभी। समुद्र तटीय इलाकों के जो पेड़ ना लंबे भी होते हैं, ऊंचाई पर भी उनके फल लगते हैं और वो दलदली में जमीन में उगते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? घ, उपरोक्त सभी। 17वां प्रश्न है, रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? पहचानो बच्चों। पौधों पर पत्तियां कम होती हैं, कांटे अधिक होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं, या उपरोक्त सभी? यस, रेगिस्तान में जो वृक्ष पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, तो उनकी पहचान क्या है? ये सभी है। तो इसका आंसर क्या हुआ? घ, उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, बीज अनेक माध्यमों द्वारा यात्रा करता है, जैसे हवा, पानी, पक्षी और मनुष्य के द्वारा। बच्चों आपको बताना है कि नारियल का बीज किस प्रकार यात्रा करता है? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मनुष्य द्वारा, या पक्षियों द्वारा? यस, आपने पढ़ा है ना लेसन ये? हाँ, तो क्या आंसर है इसका? पानी द्वारा, ऑप्शन ख। 19वां प्रश्न है, आक का बीज किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? हवा द्वारा, पानी द्वारा, मनुष्य द्वारा, या पक्षियों के द्वारा? तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन क, हवा द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, बच्चों पौधों के अलग अलग भाग हैं, जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, सबके अलग अलग कार्य हैं। पौधे का वह कौन सा भाग है जो खनिज लवण और पानी लेता है? तो वो कौन सा भाग है? फल है, पत्ते हैं, तना है, या जड़ है? कौन सा भाग है? यस, जड़, ऑप्शन घ। तो ये इस पाठ का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पाठ करते हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा पाठ 9, मोरनी के जंगल। प्रश्न नंबर 1, बच्चों नाहड़ वन्य प्राणी विहार नाहड़ रेवाड़ी में है। इस वन्य क्षेत्र में प्रवेश करना, घास काटना, पशु चराना, पेड़ काटना, वन्य जीवों को तंग करना, खाने का सामान डालना जुर्म है। इसका उल्लंघन करने वालों को वन्य जीव अधिनियम 1972 के अनुसार सजा दी जा सकती है। तो वो सजा कितने वर्ष तक दी जा सकती है? मतलब अगर कोई इनका उल्लंघन करेगा तो कितने वर्ष के लिए उनको जेल में डाला जा सकता है? तो सही आंसर क्या है हमारा? यस, 7 वर्ष, ऑप्शन क। पर्यावरण दिवस की तरह ही हम विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। आपको बताना है कि हम किस तिथि को यह दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को, 24 मार्च को, 22 अप्रैल, या 21 मई को? तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन क, 21 मार्च को। पर्यावरण दिवस की तिथि आपको बतानी है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 22 अप्रैल को, 21 मार्च को, या 8 मार्च को? यस, सही ऑप्शन है ऑप्शन क, 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हमारी पृथ्वी पर पेड़ों की कमी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। आपको बताना है हम पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 मार्च को, 22 अप्रैल को, या 8 मार्च को? यस, सही आंसर क्या है हमारा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। बच्चों ये बताओ, मोरनी की पहाड़ी का नामकरण किस आधार पर किया गया है? 4 ऑप्शन है। अधिक मोर मोरनी के कारण, यहाँ की रानी मोरनी के नाम के कारण, पहाड़ी की आकृति मोरनी जैसी होने के कारण, या तालाब का आकार मोरनी की तरह होने के कारण? तो सही आंसर क्या है हमारा? यस, रानी मोरनी के नाम पर, यानी कि ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। बच्चों किसी ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताओ जो प्रथम वनस्पति वैज्ञानिक थे। उनका नाम क्या है? बीरबल साहनी, होमी जहांगीर, एम.एस. स्वामीनाथन, या वर्गीज कुरियन? तो ऑप्शन क, बीरबल साहनी इज द राइट आंसर। 7वां प्रश्न है,
बच्चों, पौधे कौन सी हवा छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ख, ऑक्सीजन। हमारे राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक कौन सा पक्षी है? बुलबुल है, मोर है, लाल मुनिया या काला तीतर? आपको बताना है कि हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का संकेत सूचक कौन सा पक्षी है। तो कौन सा पक्षी है? ख, मोर। वन विभाग के लोगों पर क्या लिखा है? पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा या पर्यावरण बचाओ? तो क्या लिखा है? ऑप्शन ग, वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। एक बार राजस्थान में जोधपुर के राजा को लकड़ियों की जरूरत थी। उन्होंने जंगल से लकड़ी काट कर लाने के आदेश दिए, लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध किया और पेड़ों के लिए अपनी बलि दी। आपको बताना है वो कौन सा पेड़ काट रहे थे? शीशम, कीकर, खेजड़ी या केर? तो ऑप्शन ग, खेजड़ी। कुछ पौधे परजीवी भी होते हैं, यानी वे दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करके जीवित रहते हैं, और वो पौधा है अमरबेल, गिलोय, घटपर्णी या बीनस? कौन सा पौधा है वो? यस, क ऑप्शन, अमरबेल। हमारे देश में अनेक वन्य प्राणी विहार हैं। आपको एक वन्य प्राणी क्षेत्र का नाम बताना है जो कैथल जिले में है। नाहड़, भिंडावास, किलकिला या कालेसर? तो ऑप्शन ग, किलकिला। ठीक है। 13वां प्रश्न है, हमारे देश में वन्य प्राणियों के लिए अनेक संरक्षित क्षेत्र है। इस प्रकार हरियाणा में भी अनेक वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र है। उनमें से एक है खापड़ावास। ये हमारे राज्य के किस जिले में है? आपको बताना है कि कौन से जिले में यह है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? क, झज्जर जिले में। इसके बाद जो लेसन नंबर 10 है, रामदयाल की बस्ती, ये लेसन सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो हम पाठ नंबर 11 करते हैं। देखो, सुनो और पहचानो। इस लेसन को हम शुरू करते हैं। ठीक है। चींटी अपने भार से कितने गुना अधिक वजन उठा सकती है? 5 गुना, 20 गुना, 10 गुना या 30 गुना? यस, ऑप्शन सही क्या है हमारा? ख, 20 गुना। मच्छरों के अतिरिक्त अन्य कीटों की रोकथाम दवाई छिड़क कर की जाती है। वो अपने कीट का नाम बताना है। मक्खियाँ, कॉकरोच, दीमक या ये सभी? यस, राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। इन सभी मच्छरों के अतिरिक्त ना इनकी भी रोकथाम दवाई छिड़क कर की जाती है। इन वस्तुओं में से आप किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो? इत्र को, मिट्टी का तेल, सड़ा हुआ खाना या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर क्या है हमारा? यस, हम इन सभी चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हैं। तो आंसर है हमारा उपरोक्त सभी, ऑप्शन घ। बच्चों, उल्लू रात का प्राणी है। यह दिन में बाहर नहीं निकलता। आपको बताना है कि यह अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? 90, 120, 180 या 360 डिग्री तक? तो कितने डिग्री तक घुमा सकता है ये? यस, 360 डिग्री तक ये चारों तरफ देख सकता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन घ, 360 डिग्री तक। चील आपने देखी होगी। यह एक फुर्तीला पक्षी है। इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं। आपको बताना है कि चील की देखने की शक्ति मनुष्य से कितने गुना अधिक है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना या 3 गुना? यस, तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन क, 4 गुना अधिक है। आँखों की सामान्य रोशनी के लिए हमारे भोजन में विटामिन का होना ना बहुत आवश्यक है, जो हमें गाजर, आम, पपीता तथा हरी सब्जियों के द्वारा प्राप्त होता है। आपको बताना है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए जरूरी है। 4 ऑप्शन हैं, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आँखों के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी विटामिन है वो क्या है? ऑप्शन ख, विटामिन ए। बच्चों, कुछ जानवर रंग बदलते हैं। आपको बताना है उसका नाम क्या है? सांप है, छिपकली है, गिलहरी है या गिरगिट है? तो कौन सा जानवर अपना रंग बदलता है? यस, गिरगिट, ऑप्शन घ। बच्चों, कुछ जंतु सर्दी में हमें दिखाई नहीं देते, वे छुप जाते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं?
जैसे छिपकली, गिरगिट, सांप आदि। ये ऐसा क्यों होता है? उन्हें दिखाई नहीं देता, मौसम का अनुकूलन, उन्हें भूख नहीं लगती या वे डर जाते हैं। तो किस कारण वो ऐसा करते हैं? यस, मौसम का अनुकूलन, इसके कारण वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। बच्चों, कुछ जानवर 4 घंटे सोते हैं, कुछ 12 घंटे, कुछ 18 घंटे। आपको बताना है बिल्ली कितने घंटे सोती है? 12 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या 8 घंटे? यस, बिल्ली 12 घंटे सोती है। 24 घंटे में से यानी कि आधा दिन सोती है और आधा दिन जागती है। बच्चों, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये आप सभी को पता ही है। यह बहुत शक्तिशाली जानवर है। आपको बताना है जब वह दहाड़ता है तो यह दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? ऑप्शन है 2 से 3 किलोमीटर, 3 से 4, 4 से 5 या 1 से 2 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन क 2 से 3 किलोमीटर तक की आवाज़ सुनाई देती है। प्रश्न नंबर 11, मोर एक सुंदर पक्षी है, यह खुश होकर नृत्य करता है। आपको बताना है कि यह किस ऋतु में नाचता है? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में या गर्मी की ऋतु में? तो कौन सी ऋतु में यह नाचता है? यस, ऑप्शन ख वर्षा ऋतु में। ठीक है बच्चों, हम अनेक प्रकार के रंग देख सकते हैं, आप इनके नाम भी जानते हैं। बताओ, क्या जानवर भी उतने ही रंग देख सकता है? ऑप्शन है उतने ही रंग देख सकते हैं जितने मनुष्य। रंग दिखाई नहीं देते, मनुष्य जितने रंग जानवर नहीं देख सकते, या इनमें से कोई उत्तर नहीं। तो सही आंसर क्या है? यस, ऑप्शन ग के जो मनुष्य जितने रंग है ना, कोई भी जानवर वो नहीं देख सकते। बच्चों, हम सिर्फ दिन में या रोशनी में देख सकते हैं, लेकिन जो बिल्ली है, कुत्ते हैं, बाघ है, तेंदुए है, आधी रात को भी देख सकते हैं। ऐसा क्यों? दूसरी चीज़ों की रोशनी से देख लेते हैं, आँखों में लेंस की एक विशेष परत के कारण, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? यस, ऑप्शन ख, आँखों में एक लेंस की एक विशेष परत के कारण। 14वां प्रश्न है, बच्चों, कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। आपको पता ही है। तो सेना और पुलिस इन्हें पालती है। क्यों पालती है? अपराधियों को पकड़ने के लिए, दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने के लिए, बम माइन का पता लगाने के लिए या उपरोक्त सभी? यस, ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, मच्छर बुखार जैसी अनेक बीमारियां फैलाता है। जब हम कहीं भी सो रहे होते हैं तो हम तक जो पहुंच जाते हैं, उन्हें हमारा पता कैसे चलता है? हमारे शरीर की गंध द्वारा, हमें देखकर, दोनों सही या कोई भी सही नहीं? तो ऑप्शन क जो है वो सही आंसर है। हमारे शरीर की गंध के द्वारा, वो हमारे पाँव की गंध के द्वारा हमें पहचान लेते हैं। इस लेसन का अंतिम प्रश्न है ये। बच्चों, राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं ना। यूनेस्को ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रगान घोषित किया गया है। यह राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से किस भाषा में लिखा था? हिंदी, उर्दू, बांग्ला या आसामी? तो सही आंसर क्या है? बांग्ला भाषा में, ऑप्शन ग। बच्चों, इसके बाद आता है लेसन नंबर 12, पानी कल से आज तक। ये लेसन जो हमारा रिमूव हो चुका है, ये सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है लेसन नंबर 13, जल में जीवन। ये भी लेसन हमारा कट चुका है। और उसके बाद है लेसन नंबर 14, पानी के खेल। ये हमारे सिलेबस में है। हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पानी की कितनी अवस्थाएं हैं? ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त सभी? तो पानी की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, तो इसलिए सही आंसर क्या हुआ? घ, उपरोक्त सभी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है ना, सांभर झील। यहाँ से भारत का 9% नमक प्राप्त होता है। यह झील किस राज्य में है? आपको बताना है किस राज्य में पड़ती है यह झील? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो कौन से राज्य में पड़ती है? यस, राजस्थान। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। गांधी जी ने 1930 में अहमदाबाद में दांडी तक पैदल यात्रा की। यह यात्रा किसके लिए की थी? आज़ादी के लिए, भोजन के लिए, नमक के लिए या उपरोक्त सभी?
तो किसके लिए की थी? यस, नमक के लिए। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पदार्थ को हम लीटर में मापेंगे। सरसों का तेल, दाल, चावल या आलू। आपको पता है दाल, चावल और आलू तो हम किलोग्राम में मापते हैं, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क, सरसों का तेल। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को हम किलोग्राम में मापेंगे। पेट्रोल, डीजल, तिल का तेल या गेहूं। तो इन सबको हम किस में मापते हैं? यस, पेट्रोल को, डीजल को और तिल का तेल को हम लीटर में मापते हैं। तो बचा क्या? गेहूं। गेहूं को हम किलोग्राम में मापेंगे। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है पाठ 15, इनसे बचो। इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, डेंगू एक खतरनाक बुखार है जिसमें रक्त कोशिकाएं जल्दी जल्दी कम होने लगती हैं। आदमी मर भी सकता है। यह किस मच्छर के काटने से होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास, मादा एनाफ्लीज, एडीज एजिप्टी, नर एनाफ्लीज या इनमें से कोई नहीं। तो किस मच्छर के काटने से होता है? यस, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, डेंगू के लक्षण हैं, इनमें से आपको बताने कौन कौन से लक्षण हैं? अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, मुंह और नाक से खून आना या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? ये सारी लक्षण है। तो ऑप्शन है घ, उपरोक्त सभी। जिस प्रकार डेंगू मच्छर के काटने से होता है उसी प्रकार मलेरिया भी एक मच्छर के काटने से होता है। वो मच्छर है, उस मच्छर का आपको नाम बताना है। मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज, एडीज या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? यस, जो मलेरिया है वो किस मच्छर से फैलता है? मादा एनाफ्लीज के नाम से जो मच्छर है। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन क, मादा एनाफ्लीज। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया न फैले इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? 4 ऑप्शन हैं। घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, पानी के बर्तन जैसे कूलर, टंकी आदि साफ रखें, पानी से भरे गड्ढों में मिट्टी का तेल छिड़कें या उपरोक्त सभी। तो क्या करके हम इनको रोक सकते हैं? यस, उपरोक्त सभी। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। चिकनगुनिया भी एक बुखार है जिसमें मांसपेशियां बहुत दर्द करने लगती है। इससे कौन सा मच्छर फैलाता है? मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज, एडीज या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मच्छर है वो? यस, वो मच्छर है एडीज। ऑप्शन ख। उस मछली का नाम बताओ जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को खाती है। लार्वा क्या होता है? छोटे बच्चे जो होते हैं मच्छरों के छोटे बच्चे, ठीक है। तो शुरू में ही जब वो पैदा होते हैं उन्हीं को लार्वा बोलते हैं। तो कौन सी मछली है वो? गंबूजिया, झींगा मछली, टाटरी मछली या सिल्वर मछली। तो ऑप्शन क, गंबूजिया मछली वो इनको खा जाती है। तो क इज द राइट आंसर। बच्चों, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया एक प्रकार के बुखार हैं। इनके अलग अलग लक्षण हैं। इनमें से एक बुखार से जोड़ों का दर्द हो जाता है, मरीज कई दिन तक चल नहीं पाता। बच्चों, उस बुखार का नाम है वो क्या है? चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल या डेंगू। तो कौन सा है? चिकनगुनिया। ऑप्शन क। रोनाल्ड रॉस एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने पता लगाया कि मलेरिया सूक्ष्म जीव मच्छर से फैलता है, उस कार्य के लिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आपको बताना है कि इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ऑप्शन है 1903, 1802, 1902, 1912। तो सही आंसर क्या है हमारा? यस, सही आंसर है 1902 ग। 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद है पाठ 16, आनिया की डायरी। हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। मोहसिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। यह किस राज्य में है? यस, मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो किस में है? यस, राइट आंसर है मेघालय। ऑप्शन क। राजस्थान में घरों की दीवारें
मोटी व छत बहुत ऊंची होती है, क्योंकि ऑप्शन है जगह की कमी नहीं, गर्मी से बचाती है, लोग मेहनती हैं, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? गर्मी से बचाती है ये, ठीक है। तो ख इज द राइट आंसर। अंग्रेज भारतीय देशभक्तों को सजा देने के लिए बहुत दूर भेज देते थे, उसे काला पानी भी कहते हैं। वो जगह है, कौन सी जगह है वो? लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या कन्याकुमारी। तो हमारा ऑप्शन क्या है? जिसको लोग काले पानी बोलते हैं, काले पानी की सजा होगी। तो सही आंसर क्या है हमारा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ग। लेह लद्दाख भारत का एक अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र है। यहाँ बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। आपको बताना है कि यहाँ बनने वाले मकानों में निम्नलिखित का प्रयोग नहीं होता: ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। यस, सही आंसर क्या है? यहाँ जो लोग मकान बनाते हैं ना, वो ईंटों का प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन क इज द राइट आंसर। बच्चों, प्रत्येक प्राणी, जंतु या पौधे के लिए अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। आपको बताना है कि एक पौधा या पेड़ का नाम जो मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल नहीं है। तो चार ऑप्शन है: समी वृक्ष, कीकर वृक्ष, नागफनी या चीड़। कौन सा है? यस, सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन घ, चीड़ के पेड़, ठीक है। बच्चों, पोसाई शब्द मेघालय में बनने वाले मकानों में किसी के लिए प्रयोग किया जाता है। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। दरवाजा है, रोशनदान नुमा एक खिड़की, मकान का आधार या मकान की सीढ़ियाँ। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ख, रोशनदान नुमा एक खिड़की। तो इस पाठ के 6 ही क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट पाठ करते हैं। इसके बाद है पाठ 17, संकट की घड़ी। इसके प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भूकंप आने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? जब ऐसे कोई प्रश्न आते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसके अंदर क्या पूछा गया है, इसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए वो पूछा गया है। तो ऐसे ऑप्शन जो हमारे पास है: फर्श पर झुककर मेज, डेस्क या पलंग के नीचे शरण में, ये तो करना चाहिए। कांच की खिड़कियों से दूर रहें, ये भी करना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग करें, ये हमें नहीं करना चाहिए। बाहर हैं तो खुली जगह पर जाना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन ग क्या है? इसका आंसर होगा कि लिफ्ट का प्रयोग करें, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ग इसका क्या बनेगा कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ग पे उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में भूकंप सबसे ज्यादा किस देश में आते हैं? आपको पता ही है, जापान, भारत, नेपाल या चीन। तो सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? जापान के अंदर, ठीक है। आपने 4th क्लास में पढ़ा भी होगा, टोक्यो का देश है ना। तो जापान के अंदर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। भूकंप आने पर निम्नलिखित से सहायता ली जा सकती है: सरकारी अस्पताल, पुलिस चौकी, एम्बुलेंस या उपरोक्त सभी। तो ये तो हमें पता है कि हम किसी के पास भी जा सकते हैं अगर कोई भूकंप आता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन घ। यह नदी बिहार का शोक है, यानी बिहार में बाढ़ का कारण है। उस नदी का नाम बताना है: गंडक, गंगा, कोसी या घाघरा। तो कौन सी नदी है वो? यस, आपको पता है ना कौन सी नदी? कोसी नदी। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। अगर घर में गैस लीक हो रही हो तो क्या नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पर नहीं पूछा है। सभी पंखे चला देने चाहिए, यस। खिड़कियां खोल देनी चाहिए, यस। अंधेरा हो तो बिजली का स्विच ऑन करना चाहिए, नो, ये गलत है। तो या उपरोक्त सभी, तो ये नहीं आएगा। इसका जो आंसर है वो क्या है? ग के अंधेरा हो तो बिजली का स्विच ऑन करना ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर भी यही बनेगा, ठीक है। आग लगने पर सबसे पहले किस विभाग को सूचित करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को, जन स्वास्थ्य को, पुलिस को या सेना को? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें फायर ब्रिगेड के विभाग को सूचित करना चाहिए। तो ऑप्शन क इज द राइट आंसर। बाढ़ आने पर क्या क्या होता है? वहां पर क्या स्थिति पैदा हो जाती है? वहां के लोगों, फसलों और पशुओं को लेकर
आपने क्या बताना है? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। बीमारियां फैल जाती हैं, फसलें खत्म हो जाती हैं, भोजन व पीने के पानी की कमी हो जाती है। तो ये सही आंसर है, तीनों के 3 सही आंसर है। तो ऑप्शन घ ये सभी। प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? बाढ़, भूकंप, ओलावृष्टि या उपरोक्त सभी? तो नेचुरल डिजास्टर आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है ना, तो ये सभी हैं। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। उसके बाद शुरू होता है बच्चों पाठ 18 आज भी कल भी। तो इसके प्रश्न शुरू करते हैं हम। बच्चों तेल हमें पृथ्वी के नीचे से प्राप्त होता है। जब निकालते हैं तो यह बहुत गाढ़ा होता है। इसी से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, खाना बनाने की गैस, ग्रीस, मोम बनता है। इनको क्या कहते हैं? इन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? लावा, एपीजी, पेट्रोलियम या डीजल, क्या बुलाते हैं? यस, ऑप्शन ग पेट्रोलियम। 2 पहिया वाहन जो होते हैं जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए? यस पहनना चाहिए। 2 से अधिक व्यक्ति बैठने चाहिए? नहीं। मोबाइल का प्रयोग न करें? यस। सड़क पर संकेतों का पालन करें? यस। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है कि 2 से अधिक व्यक्ति बैठने चाहिए? ये गलत है, क्योंकि 2 पहिया वाहन के सिर्फ ऊपर 2 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो ऑप्शन ख हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। यदि हम अंधाधुंध पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग करते रहें तो क्या प्रभाव होगा? इसका क्या नुकसान हो सकता है? ऑप्शन है ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये खत्म हो जाएंगे, इनको बनाना संभव है या कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? यस, ये खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। और इनको बनने में तो फिर लाखों साल लगती है ना, इनको बनाना संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमें पेट्रोलियम पदार्थों का कम से कम जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ख। पैदल चलने वालों को यातायात के ये नियम पालन करने चाहिए? हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करें, हमेशा पैदल चलें, सड़क हमेशा देखकर पार करें या ये सभी? तो हमें क्या करना चाहिए? ये सभी। यस, तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। जो पेट्रोल बचाना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसे ही हम इसे खर्च करते रहें तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम इसको बचा सकते हैं, आपके विकल्प हैं। किस प्रकार बचा सकते हैं? लाल बत्ती पर गाड़ी स्विच ऑफ करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना वाहन प्रयोग करना चाहिए, बार बार वाहन का क्लच प्रयोग करनी चाहिए या वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक स्पीड से चलाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? यस, जो अगर हम पेट्रोल बचाना चाहते हैं तो लाल बत्ती जब आती है तो हमें गाड़ी भी उसी समय स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन क। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, बच्चों सड़क पर आजकल बहुत अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर हमें दुर्घटनाओं से बचना है तो निम्नलिखित में से किस नियम को प्रयोग करना चाहिए? मोबाइल का प्रयोग न करें, दुपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना चाहिए, मोटरसाइकिल या बाइक पर 2 ही सवार होने चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये सभी करना चाहिए। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। इसके बाद लेसन आता है 19वां रोमांचक यात्रा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कट चुका है। इससे अगला लेसन करते हैं 20वां अंतरिक्ष की कल्पना। हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष और कक्ष में चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपने अक्ष में कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? मतलब जो अपनी जगह है वो कितने समय में चक्कर पूरा करती है? तो ऑप्शन है 365 दिन, 24 घंटे, 12 घंटे या 365 दिन। तो ऑप्शन क्या है आपका सही? यस, ऑप्शन ख 24 घंटे, जिसमें दिन रात बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों तारों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल, आयन मंडल, तारामंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है क्या बोलते हैं इनको? तारामंडल, जैसे कि सप्तऋषि। तो सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग, कल्पना चावला। तो कौन थे?
यस, अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन। ऑप्शन क। मनुष्य सबसे पहले अंतरिक्ष में गया 1969 में, 1959 में, 1961 में या 1957 में। तो कौन किस सन में गया था? 1961 में। अभी हमने पढ़ा था यूरी गागरिन। तो सही आंसर क्या है इसका? 1961, ऑप्शन ग। बच्चों, चांद पर भी मनुष्य जा चुका है। आपको सन बताना है किस वर्ष मनुष्य चांद पर उतरा। 1969, 1959, 1961, 1957। तो किस सन में? यस, ऑप्शन क, 1969 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, चांद पर सबसे पहले यह यात्री उतरा। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा या कल्पना चावला। तो इनमें से चांद पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। चांद पर उतरने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस देश के नागरिक थे। रूस, जापान, इंग्लैंड या अमेरिका। तो किस देश के नागरिक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग? अमेरिका के। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नाम्बी नारायणन, गणदिया माइकल याकम, एस किरण कुमार। तो इनमें से कौन कहलाते हैं? यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो के नाम से भी जानते हैं हम, ने कुछ हथियार बनाए हैं। ये किस प्रकार के हथियार हैं? जैसे अग्नि, त्रिशूल, नाग, ये सब इनके नाम हैं। आपको बताना ये सब क्या है? रॉकेट हैं, मिसाइलें हैं, या भगवान शिव के त्रिशूल और नाग है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? यह सही आंसर है ख, मिसाइलें हैं ये सब। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, वो कितने दिन अंतरिक्ष में रही थी? 18 दिन, 45 दिन, 16 दिन या 25 दिन? आपको पता है, आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो 16 दिन सही आंसर है, ऑप्शन ग। आपको पता है, पृथ्वी पर लौटते समय कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको उस यान का नाम बताना है। क्या नाम था उसका? कोलंबिया, डिस्कवरी, चैलेंज या जुपिटर? तो सही आंसर क्या है इसका? कोलंबिया। ऑप्शन क इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला का हरियाणा के किस शहर से संबंध है? कैथल, करनाल, पंचकुला या कुरुक्षेत्र? तो सही आंसर क्या है? करनाल। ऑप्शन ख। जिस प्रकार हमारे आस पड़ोस में अनेक पड़ोसी रहते हैं, वैसे भारत के अनेक पड़ोसी देश हैं। आपको बताना है उस देश का नाम जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या ईरान? सही आंसर क्या है इसका? ईरान। ऑप्शन घ। बच्चों, जिस प्रकार जल से घिरे बहुत बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं, उसी प्रकार जल के बहुत बड़े सागर को महासागर कहते हैं। इनमें से महासागर नहीं है। आपको नाम बताना है कि वो कौन सा है जो महासागर नहीं है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका या अंध महासागर? तो इनमें से कौन सा महासागर नहीं है? तो कौन सा है? अंटार्कटिका। ऑप्शन ग। बच्चों, इसके बाद आता है पाठ 21, कपाल मोचन एक सांस्कृतिक धरोहर। ये लेसन हमारे सिलेबस से कट गया है, इसको नहीं करना है। तो अब हम 22वें पाठ पे चलते हैं, जो हमारा अंतिम पाठ है। पाठ का नाम है खेती तब और अब। तो इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। कृषि ऋण या लोन कौन ले सकता है? किसान, मजदूर, डॉक्टर या अध्यापक? आपको पता है कृषि कौन करता है? किसान। तो इसका सही आंसर क्या है कि किसान जो है वो कृषि ऋण ले सकता है। बच्चों, हम फसलों को कीटों से बचाने के लिए उन पर अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशकों का कुछ अंश खाद्य पदार्थों से होता हुआ हमारे शरीर में जमा होता रहता है और हमें रोगी बना देता है। बच्चों, इससे भयंकर बीमारियां फैलती है। आपको बताना है उसका नाम। अल्जाइमर, किडनी संबंधी,
कैंसर या ये सभी? ये सभी। यस, तो इसका सही आंसर क्या है? घ। ये सभी। कंपोस्ट का प्रयोग किसान किस लिए करते हैं? कीड़े मारने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना, फसल अदल बदल कर बोना, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ख, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना। फसल चक्र क्या है? फसल को चक्कर में बोना, बार बार एक ही फसल बोना, फसल अदल बदल कर बोना, एक फसल लेने के बाद खेत को खाली करना। तो सही आंसर क्या है? फसल अदल बदल कर बोना। यस, ऑप्शन ग। बच्चों, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर, जिसको जल सेच कहते हैं, क्या है? सिंचाई की पुरानी विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां, बीजों का अपचारीकरण, या भूमि में से जल निकालना? सिंचाई की आधुनिक विधियां। ऑप्शन ख। बच्चों, इनमें से किस अनाज की रोटी नहीं बना सकते या नहीं बनाते हैं? गेहूं, चावल, बाजरा या चना? चावल। यस, चावल की रोटियां नहीं बनाते, हम गेहूं, बाजरा और चने की रोटियां बना लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है सही इसका? ऑप्शन ख। जो खेती किस कारण से बर्बाद हो जाती है? अधिक वर्षा से, खाद का प्रयोग, उचित देखभाल, या बाढ़ लगाना? अधिक वर्षा। यस, यदि अधिक वर्षा होगी तो खेती जो है वो फसल बर्बाद हो जाती है पानी की अधिकता से। तो ऑप्शन क इज द राइट आंसर। इससे पैदावार अधिक होती है? अधिक सिंचाई करने से, उत्तम बीज से, आधुनिक यंत्र, या लगातार एक ही फसल बोना? उत्तम बीज। यस, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ख, उत्तम बीज से अधिक पैदावार होती है। इससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है? कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, उर्वरकों का सीमित प्रयोग, कंपोस्ट खाद, या ड्रिप सिंचाई? कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। हाँ, तो ऑप्शन क इज द राइट आंसर। तो ठीक है, तो बच्चों ये 22 लेसन थे, इसमें से जो लेसन कट गए हैं वो हमने नहीं किए हैं, बाकी सभी लेसन की हमने वीडियो बना दी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक ही वीडियो में हमने सभी जितने भी लेसन हैं जो आपके सिलेबस में हैं वो सब हमने कर दिए हैं। तो आपने क्या करना है, इसको लगातार अगर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको लेसन को आपने बांट लेना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इनको देखें। पहले 20-20 मिनट तक की करके इसको देख लें तो आपके लेसन सारे के सारे पूरे हो जाएंगे ये, और उसके बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका सारा सिलेबस जो है वो हो जाएगा एक ही वीडियो के माध्यम से। ठीक है।